जय हिंद। गणित की आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ प्रश्नों को समझेंगे, जिनमें हमें पहला प्रश्न दिया गया है। एक दुकानदार ने 27,720 का माल बेचा और इस प्रक्रिया में 32% का लाभ कमाया। यदि उसने अपना माल 23,205 में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? 27,720 रुपए कितने परसेंट के बराबर हो जाएंगे? 32% का लाभ है इसमें, 100% का क्रय मूल्य रहा होगा तो 132% के बराबर हो जाएंगे। अब वो बोल रहा है 23,205 कितने परसेंट के बराबर होंगे? तो मान लेते हैं मैं x% के बराबर होंगे। तो संख्या कट रही है, उसे काट लेंगे। जैसे यहाँ 132 से 132 11 से कटती है। 11 11 एकन 11 11 दूनी 22, 11 से इससे काटेंगे 11 दूनी 22, हासिल बचे 5, तो ये गए 57, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22। अभी ये संख्या 12 से कट जाएगी, 12 से काट देते हैं, 12 दूनी 24, 12 एकन 12, 21 बार कट गई। तो यहाँ आ जाएगा 210 x बराबर हो जाएगा 23,205। 21 से हम काट देते हैं इसे, 21 का भाग लगा देंगे, 10 से छोड़ दिया, 21 एकन 21, बचे यहाँ से 2, 21 एकन 21, फिर से यहाँ से 1 बचा, भाग नहीं जा रहा है, 21 पंजे 105। जिसका जब हम भाग लगाएंगे 1 अंक बाद लग जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं जो अभी माल बेच रहे हैं तो उसमें हमें 110% के बराबर बिक रहा है वो। तो 100% क्रय मूल्य होता है, उससे जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा 10.5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 140 प्रति किलोग्राम की दर से 170 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने कुल मात्रा का 60% 175 प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। अगर वो कुल लाभ 45% कमाना चाहता है तो शेष चावल को किस कीमत पर बेचे? अगर 45% लाभ कमाना चाह रहा है, 1 किलो उसने 140 रुपए में खरीदा हुआ है, तो कितने में बेचना चाहता है? तो 45% निकाल लेते हैं इसका। जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 7 बार और ये कट जाएगा 5 बार। 5 से इसे काटेंगे कितनी बार? 9 बार। 9 सत्ते 63। अब वो कितने एक्स्ट्रा बेचे? 63 रुपए बेचे। 60% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5, यानी 3 उसने बेचा है कितने परसेंट पे? 175 पे बेचा है। बाकी बचा कितना है? 2 बचा है। टोटल कितना है? 5। अब वो बेचना कितने में चाहता है? बेचना चाहता है लाभ को 63 पे, तो 5 को बेचना चाहता है 63 पे। उसने 3 बेचा था, 3 कितने में बेचा था? 175 में बेचा था। 140 से कितने एक्स्ट्रा में बेचा था उसने? तो 35 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा था यहाँ से। अब वो कितने में एक्स्ट्रा बेचते? 4 एक्स मान लेते हैं इसे। इनका आपस में गुणा करेंगे, 35 या हो जाएंगे 105, 70 105, और ये हो जाएगा 2x। इनका गुणा करेंगे, 5 या 15, 6 पंजे 30, 315। हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो 2x बराबर आ जाएगा 105 को जब इसमें से घटा देंगे तो 210 बचेगा। 2 से इसमें भाग लगा देंगे तो हो जाएगा ये, तो एकम 2, 105 आ जाएगा। अब वो बचा हुआ माल को 105 रुपए अधिक में बेचे। खरीद के कितने में लाया था? 140 में लाया था। 105 रुपए अधिक में बेचे तो कितने में बेचे वो? 245 रुपए में बेचे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक किंडल 15% के लाभ पर 1196 रुपए में बेचा जाता है। यदि इसे 884 रुपए में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो 1196 कितने परसेंट के बराबर है? लाभ पे बेचा गया है तो 115 के बराबर है। अब वो चाह रहा है कि 884 रुपए में अगर बेचा जाए तो कितने परसेंट हमें लाभ या हानि होगी? इसे काट लेते हैं, जो संख्या कटेंगे उसे काट देंगे। ये 23 से कट रहा है, 23 पंजे, 23 से इसे काटेंगे, 23 पंजे 115, बचे यहाँ से 4, 23 दूनी कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। ये 52 है, 52 कटता है, 13 चौक 52, 13 से ये वाली संख्या कट जाएगी, 13 छिक 78, यहाँ से बचा 10, 10 104 हो जाएगा। तो 13 अट्ठे 104, 68 बार हो जाएगा और 13 कट जाएगा, ये कितनी बार? 4 बार। 4 से जब हम 68 को काटेंगे कितनी बार कटेगा? 17 बार। तो x बराबर आ जाएगा 17 गुणा 5। 17 पंजे कितने हो जाते हैं? 85। अब ये कितने परसेंट के बराबर है? 85% के बराबर है। 100 से ये कम है, 100 से अब कितना कम है ये? 15% कम है। तो 15% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जब डेटा कार्ड को 18,290 रुपए में बेचा जाता है तो 18% का लाभ होता है।
तो इसका सीपी ज्ञात करना है। तो सीपी बराबर हो जाएगा 18,290। कि कितने परसेंट लाभ पे बेच रहे हैं? 118 के 118 गुणा 100। सीपी कितना होता है? 100% के बराबर होता है। कॉस्ट प्राइस 100% के बराबर होता है। हम इसका सीधा सीधा भाग लगा देते हैं। 118 का भाग लगा देते हैं। 18,290 है ना, 118 का भाग लगा देते हैं। एक बार जाएगा 118, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 6, 6 बचेगा और ये हो जाएगा 90। 9 हो जाएगा 18, अभी बजाएगा भाग 5 बार। 18 पंजे 90 और यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ बचा 9 और यहाँ से बचा 5 और ये 0। फिर से 5 बार भाग जाएगा। तो जब इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 155 बार। 100 का इसमें गुणा हो रहा है तो ये आ जाएगा 15,500। 15,500 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 2120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2000 2120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1696 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 2120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1696 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। हम का से का काट देते हैं। अब अगर सीपी बट्टे एसपी करें तो हो जाएगा 1696 और यहाँ बट्टे में आ जाएगा 2120। अब यहाँ सीपी का मान कितना है? ये वाला। एसपी का मान कितना है? ये वाला। सीपी से एसपी ज्यादा है। कितना ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। कितना ज्यादा है? घटा दें, 4 बचा, यहाँ 2 बचा और यहाँ बचा 4। 424 ज्यादा है। सीपी ये है, अगर हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं वो सीपी पे निकालते हैं। सीपी हमारा है 1696 है। 1696 गुणा कितना? 100। यहाँ परसेंट का चिन्ह, ये इसका 4 गुना है। इसे काटेंगे कितनी बार? 4 बार कट जाएगा। 4 से 100 को काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। तो प्रॉफिट हो जाएगा कितने का? 25% का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 320 किलोग्राम चावल 115 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पे खरीदे। उसने 160 प्रति किलोग्राम के मूल्य पर कुल मात्रा का 80% बेच दिया। 60% समग्र लाभ कमाने के लिए शेष मात्रा को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो 60% लाभ कमाना चाहता है। 1 किलो उसने कितने में खरीदा है? 115 में खरीदा है। अगर 60% लाभ कमाना चाहता है तो कितने एक्स्ट्रा में बेचे? 0 से 1 0 कट जाएगा। ये कट जाएगा 3 बार, ये 5 बार। 5 से इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा? 23 बार। 23 से कितने जाएंगे? 6 में। अब उसने कितना 80% उसने बेच दिया है। अगर 80% बेच दिया, 80% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। उसमें उसने 5 में से 4 बेच दिया है, बचा कितना है? 1। अब 4 जो बेचा है उसने कितने एक्स्ट्रा में बेचा था? 160 रुपए में बेचा है। खरीद के कितने में लाया था? 115 में लाया था। कितने ज्यादा में बेच दिया है? 45 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा है। तो 4 बेचा है उसने 45 एक्स्ट्रा में। एक को मान लेते हैं एक्स में बेचेगा। कुल लाभ चाहता है 69, इनका गुणा कर लेते हैं। 45 शो कितने हो जाएंगे? 180। ये हो जाएगा एक्स। इनका गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 35 में से 4 घटा देते हैं, 345। 345 आ जाएगा। एक्स का मान निकाल लेते हैं। 345 में से हम 180 को घटा देते हैं तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा, यानी वो एक्स का मान आ गया 165। 165 एक्स्ट्रा में बेचे। अब वो 165 अगर एक्स्ट्रा में बेचेगा, पहले कितने में खरीद के लेके आया था? 115 में। तो टोटल कितने में बेचेगा? 5 5 10 और ये हो जाएगा 8। 280 रुपए में बेचे। बचे हुए माल को कितने में बेचे? 280। अगला प्रश्न है, 16,669 में एक घड़ी को बेचकर एक आदमी को 21% की हानि हुई। 21% की हानि हुई तो मतलब 16,669 कितने के बराबर हो जाएगा? 21% की हानि हुई तो 79 की। निकालना उसका सीपी है। सीपी कितने के बराबर होता है? 100 के बराबर होता है। भाग लगा देते हैं हम इसका। 79 का भाग लगा रहे हैं। 16,000 कितनी बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा तो जाएगा 16 8 दूनी 16, 158 बार हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 8 और 8 बचेगा। यहाँ 6 उतारा, कितनी बार जाएगा? 1 बार भाग जाएगा तो ये आएंगे 79। यहाँ से कितना बचेगा? 7 बचेगा। 1 बार और जाएगा भाग। इसे काटा तो कितनी बार गया? 211 बार। 100 से हमें गुणा करना है और हमारा सीपी कितना आ जाएगा? 21,100।
21,100 ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 10,464 की दर से बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 5,232 की दर से बेचने पर होने वाली हानि से 18% अधिक है। लाभ अधिक है। अगर वो 10,464 रुपए में बेच रहा है तो उससे प्रॉफिट हो रहा है। 10,464 रुपए में बेच रहा है तो उससे प्रॉफिट हो रहा है। जब उसी वस्तु को वो 5,232 रुपए में बेच रहा है तो उसे लॉस हो रहा है। लॉस और प्रॉफिट में क्या संबंध है? जो प्रॉफिट है वो 18% ज्यादा है। अगर हम लॉस मान लेते हैं 100 है तो इसमें 118 हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। पिछली क्लासों में हमने इस तरह के प्रश्न किए थे। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 218। इसमें से इसे घटा देते हैं, ये आधा है इसका तो ये बचेगा 5200। हम इसे काट के एक का मान निकाल लेते हैं, तो 5232 में हम 218 से भाग लगा देते हैं, तो 2 बार जाएगा भाग। 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4। यहाँ से बचेगा 7, ये 2 और यहाँ रह जाएगा 11। 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा। 18 चौक 72 होते हैं, 4 बार जाएगा भाग, तो ये आ जाएगा, यानी एक का मान आ जाएगा यहाँ से कितना? 24। 100 का मान अगर हम निकालें तो निकल के आ जाएगा 24। तो यहाँ लॉस हो रहा था। जब लॉस होता है तो हम जो लॉस को इसमें जोड़ देते हैं एसपी में, तो निकल के आ जाता है हमारा सीपी। 2400 जब हम इसमें जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा सीपी, निकल के आ जाएगा हमारा 7632। 7632 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जब एक भूखंड प्लॉट को 25,675 में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है। 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए भूखंड को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? 25,675, किसी संख्या का 21% की हानि हुई है इस पे तो 79% के बराबर है। अब वो चाह रहा है कि 21% अधिक में बेचा जाए, 121 में बेचना चाहिए उसे। काट लेते हैं, संख्या कटेंगी। 79 से हम भाग ला देते हैं 25,675 में, 3 बार भाग जाएगा। और से 24, 24 में 3 बच जाएंगे, 237। यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 7। अब भाग जाएगा 2 बार, 8 दूनी 16, 58। यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 9, यहाँ 5 और यहाँ बचेगा 3। अब भाग कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा इसका भाग। 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, 9 9 7 पंजे 35, 75 39। इसे काटा तो कितनी बार गया? 325। अब यहाँ 121 लिखा हुआ है, 121 का हमें वापस से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 325 को जो 121 है उसे लिख सकते हैं 100 प्लस 21। जब 100 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20। 21 निकाल लेते हैं, 21 का गुणा कर देते हैं। 21 पंजे कितने हो जाते हैं? 21 पंजे 105 हासिल 10। 21 दूनी 42 और 10 52 हासिल 5। 21 दूनी 21 से 63, 63 और 5 63 में जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 25, 13, यहाँ 9 और यहाँ 3। 39,325, 39,325 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1970 में एक वस्तु को बेचने से जो हानि हुई वह उसी वस्तु को 2377 में बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का 85% है। यानी जब उसने 1970 रुपए में किसी वस्तु को बेचा तब उसे लॉस हुआ। जब उसने 2370 रुपए में वस्तु को बेचा तो उसे प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट और लॉस के बीच में संबंध क्या है? जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट अगर 100 हो रहा है तो उसका 85% क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, जोड़ के कितना हो जाता है? 185। इसमें से इसे घटा देते हैं, 7 0 और यहाँ से बचा 4, यानी 185 का मान है। 185 407 के बराबर है। भाग लगा के देख लेते हैं। 185 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। यह 18 दूनी 36 और 1 37। यहाँ से बचा 7, यहाँ से बचा 3, दशमलव लगा लिया, 1 0 बढ़ा लिया। अब भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2.2 आ रही है। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 से हम इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगी 220। 220 का प्रॉफिट था जब वो 2370 रुपए में वस्तु को बेच रहा था, तो 220 का लाभ हो रहा था। अगर हम 220 इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सीपी मिल जाएगा। ये मिल जाएगा 7, यहाँ 5,
या एक, यानी 2157 का मिल जाएगा हमें, सीपी मिल जाएगा। अगला है, एक दुकानदार ने 10,200 रुपए में एक वस्तु को खरीदा और 10% की हानि पर बेच दिया। इन रुपयों से उसने एक और वस्तु खरीदी, उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। समग्र लाभ ज्ञात करना है, लाभ या हानि ज्ञात करनी है। जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो उनमें डाटा का हम यूज लास्ट में करेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं उसे ओवरऑल कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई। जैसे अगर उसने 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा होता और सिर्फ 10% की हानि पे बेचा होता, 10% की हानि पे बेचा होता मतलब 90 रुपए में बेचा होता उसने। इन्हीं 90 रुपए से उसने दोबारा से एक वस्तु को खरीदा होता और उसे 10% के लाभ पर बेचा होता, तब उसे 9 रुपए का लाभ होता और ओवरऑल उसके पास रुपए कितने आते, 99 रुपए आते। जब उसने एक वस्तु को खरीदा था 100 रुपए में खरीदा था, लास्ट में जब उसे मिला है तो 99 रुपए मिले हैं, मतलब 1% का लॉस हुआ है। 1% का लॉस इन्हीं रुपयों से हुआ होगा, तो इसका 1% निकाल लेते हैं हम। 10,200 का 1% निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 102 रुपए का उसे क्या हुआ, लॉस हुआ। 102 रुपए की हानि हुई। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 610 रुपए में एक वस्तु को बेचता है और कुछ लाभ कमाता है। यह लाभ इस वस्तु को 250 रुपए में बेचे जाने पर होने वाली हानि के 11 गुने के बराबर है। ये पहले के प्रश्न की तरह ही है। जैसे 610 में जब वो वस्तु को बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, जब उसी वस्तु को वो 250 रुपए में बेच रहा है तो उसे लॉस हो रहा है। अब लॉस और प्रॉफिट में संबंध क्या है? हानि की, जो हानि मतलब एक हो रही है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 11 का हो रहा है। जो लॉस है, लॉस का 11 गुना कौन है, प्रॉफिट है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें से इसे घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 360 आ जाएगा। कितना गुना आ रहा है, 30 गुना आ रहा है। नहीं, एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 आ रही है, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 30 के बराबर है। यहाँ लॉस हो रहा होता, अगर हमें सीपी निकालना है तो हम इसे इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 280। सीपी कितना आ गया, 280। अब आगे प्रश्न में बोल रहा है, यदि 10% का लाभ कमाना चाहता है, 10% का लाभ कमाना चाहता है, इसके ऊपर मतलब वस्तु को बेच रहा है 110% में बेच रहा है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22 और 8 30 हो जाएंगे, तो 308 रुपए में उस वस्तु को बेचे। अगला प्रश्न है, एक किंडल को 55% के लाभ पर 17 से 36 रुपए में बेचा जाता है। यदि उसे 728 में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करना है। 1736 रुपए में जब बेच रहा है, 55% का लाभ हो रहा है। जब उसी वस्तु को 728 रुपए में बेचेगा तो कितने का लाभ या हानि होता है। 155 31 से करते हैं, तो हम सबसे पहले इसे 4 से काट लेते हैं। 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16। 4 से इसे काटेंगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8। ये संख्या 31 से कट जाती है तो 31 पंजे 155। 31 से इसे काटेंगे, 31 एकम 31, 31 चौक 14 से इसे काट देंगे, 14 एकम 14, 14 तिया 42। एक्स बराबर आ जाएगा 13 गुणा 13 और 13 पंजे 65 आ जाएगा। 100% से कितना कम है ये, 100% से 35 कम है। 100 में से जब हम 65 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 35। तो 35% का उससे क्या हुआ है, हानि हुई है। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 130 रुपए प्रति किलो की दर से 350 किलोग्राम चावल खरीदे उसने। वह कुल मात्रा का 90% भाग 190 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया और कुल 90% लाभ चाहता है वो, तो शेष बची हुई मात्रा को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। लाभ कितना चाह रहा है, 90 चाह रहा है। 1 किलो कितने में खरीदे हैं, 130 में खरीदे हैं। तो 130 का वो कितना चाहता है, 90% चाहता है प्रॉफिट। 0 से 2 जीरो कट जाएंगे, 17 नंबर 117। अब उसने 90% को बेच चुका है, अगर 90% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 9। बचा कितना है, 10 में से उसने 9 को बेच दिया तो एक बचा है। टोटल मात्रा कितनी है, 10 है। अब वो लाभ कितना चाहता है, 1 किलो पे 117। यहाँ जब उसने माल को बेचा था तो उसने 190 रुपए में बेचा था, 130 में खरीद के लेके आया था, 190 में उसने बेचा है, तो कितने प्रॉफिट में बेच दिया, 60 रुपए में बेच दिया। 60 रुपए में उसने 9 को बेचा है, मान लेते एक्स को बेचेगा। 9 × 54 हो जाएंगे 540, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 1170। एक्स का मान हम निकालेंगे तो 1170 में से इसे घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 30 और यहाँ बचेगा
तो अब वो जो माल है बचा हुआ उसे 630 रुपये ज्यादा हम बेचे, तो 630 रुपये ज्यादा हम बेचेगा, पहले कितने में लेके आया था, 130 में लेके आया था, अब वो 760 रुपये में बेचे। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार दो बैगों को 500 5000 मतलब 5500 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 24% का लाभ होता है और दूसरे पर 24% की हानि होती है, तो पूरे सौदे पर से कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई है। इस तरह के प्रश्नों में बताया था, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर होता है, जब विक्रय मूल्य बराबर होता है तो उनकी हम परसेंटेज निकालते हैं, तो 24% का लाभ, 24% की हानि, और इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं, -24 गुणा +24 और बट्टे कितने 100। ये माइनस का 24 है, ये प्लस का 24 आपस में कट जाएंगे, इनका जब स्क्वायर करोगे 24 का स्क्वायर आ जाता है 576, का माइनस का चिन्ह है, नीचे कितने 100 है, 100 का जब भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 5.76। माइनस है, माइनस दर्शाता है कि उसे हानि हुई है। ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है, एक मोबाइल को 33,170 रुपए में बेचने में 55% का लाभ होता है। अगर वह इसे 10,700 रुपये में बेचे तो उसका प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करना है हमें। 33,170 रुपये में जब उसने बेचा है तब उससे 55% का लाभ हुआ है, 155 की वैल्यू हो जाएगी ये। अब वो चाहता है 10,700 रुपये में बेचे मोबाइल को, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होती है। काट देते हैं, ये संख्या 31 से कट जाएगी, पहले जीरो से ये वाला जीरो काट देते हैं। ये वाली संख्या 31 से कटती है, 5 से 31 पंजे 155 हो जाएंगे, 31 से इसे काटा, 31 से 31। अब यहाँ से बचा 2 और 21 हो जाएगा, 21 में भाग नहीं जाएगा जीरो, और 21 सत्ते 7 बार जाएगा ये, 7 से इसे काट देंगे तो ये कट जाएगा 10 बार। एक्स बराबर हो जाएगा 5 × 10, एक्स का मान आ जाएगा 50। यानी अब जो 10,700 रुपये में बेच रहा है तब वो 50% की बराबर है, ये वैल्यू 50% की बराबर है, तो उसे लाभ लाभ या हानि कितने का हो जाएगा, ये 50% की वैल्यू है, तो 50% का उससे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, 50% का लॉस। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 10,400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इससे 20% की हानि पर बेच दिया। उस धन से उसने एक और वस्तु खरीदी जिसे 20% लाभ पर बेचा, समग्र लाभ या हानि क्या है ये पता करनी है हमें। तो इस तरह के पिछले वाला प्रश्न था, इसी तरह का था। जैसे मान लेते हैं उसने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी होती, उसे 20% हानि पर बेचा होता, 80 रुपये में बेचा होता। अब 80% को उसने फिर से मतलब 120 रुपये में बेचा होता, 20% का लाभ प्राप्त किया होता, तो कितना हो जाता, 12×96। अब उसने जब वस्तु खरीदी थी तब 100 रुपये में खरीदी थी, लास्ट में जब वो बेच रहा है तो 96 रुपये तक ही बेच पा रहा है, तो उसे कितने का हानि हो रही है, 4 की हानि हो रही है, 4 की हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है। 100 के बराबर निकालते हैं, तो 4% की हानि हो जाएगी। अब ओवरऑल कितने रुपए की हानि हुई है, 10,400 रुपये में 4% निकाल लेते हैं, इतने की हानि हुई है, 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, 416, 4, तो 416 रुपये की उससे क्या होगी, हानि। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 860 रुपये में एक वस्तु बेचता है और कुछ लाभ कमाता है। वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर, वस्तु 300 रुपये में बेचने पर उसे अर्जित लाभ का 13 गुना हानि होती है। ये पहले प्रश्नों की तरह ही है, जैसे 860 रुपये में उसने किसी वस्तु को बेचा तो उसे प्रॉफिट हुआ, या उसी वस्तु को उसने 300 रुपये में बेचा तो उसे लॉस हुआ। अब आगे बोल रहा है कि लॉस हुआ है 13 गुना, अर्जित लाभ के 13 गुने के बराबर हानि हुई, तो हानि 13 गुने है। अगर लाभ 1 है तो हानि कितनी है, 13 है। इन दोनों को जो हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 14, इसमें से इसे घटाएंगे तो हो जाएगा 560, 14 से इसे काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 14 चौक 56, 40 बार कट जाएगा। एक की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो यहाँ अगर हम एक बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 को हम इसमें से घटा देते हैं, ये हमारा प्रॉफिट वाला लॉस, प्रॉफिट वाला एसपी है। तो प्रॉफिट वाला एसपी होता है तो उसमें सीपी, जब हम सीपी निकालते हैं उसका, जब हम सीपी निकालते हैं प्रॉफिट वाले में से, एसपी बराबर हो जाता है सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, और जहां से अगर हम सीपी निकालेंगे तो सीपी बराबर आ जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को घटा देते हैं तो यहाँ कितने बचेगा, 820 बचेगा। 820 क्या है, हमारा सीपी है, तो 820 कितना है, सीपी है। अब वो क्या बोल रहा है, मैं 30% का लाभ चाहता है, अब वो चाहता है कि हमें 30% का लाभ हो,
30% का लाभ हो तो कितने रुपए में बेचे? 820 रुपए की वस्तु को 130% में बेचे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 कितने हो जाएंगे? 106 हो जाएंगे ये। तो मान आ जाएगा 10,1066। अगला प्रश्न है, 16,566 के मूल्य पर एक घड़ी बेचकर एक आदमी को 22% की हानि हुई, तो इसका सीपी निकालना है। सीपी बराबर हो जाएगा 16,536। 22% की हानि पे बेचा है तो 78% बेचा है। सीपी निकालना है, सीपी 100% के बराबर होती है। जो संख्या कटेगी काट देंगे। 13 से काट देंगे, 13 छिक 78, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यहाँ से बचे 9, 13 सत्ते 91 और 13 दूनी 26। 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो सीपी आ जाएगा 212 गुणा दुना 100 और आ जाएगा 21,200। 21,200 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को 11,000 के मूल्य पर बेचा जाता है तो उस पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 5500 रुपए पर बेचे जाने पर हानि का 20% अधिक है। 11,000 में जब हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो उसी वस्तु को 5500 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है। अब लॉस और प्रॉफिट में क्या संबंध है कि हानि से, अगर हमें 100% की हो रही है, 100 की अगर हानि हो रही है तो 20% अधिक क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 120 के बराबर हो जाएगा। लाभ और हानि के अंतर को इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा। इन दोनों के बीच के अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है? 5500 हो जाएगा इनका अंतर। जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी? 25। एक की वैल्यू 25 निकल के आएगी, तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, एक की वैल्यू 25 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2500 आ जाएगी। 100 की वैल्यू 2500 आ जाएगी। यानी जब हम बेच रहे थे किसी वस्तु को तो हमें लॉस हो रहा था इस मूल्य पर बेचने पे। लॉस कितने का हो रहा था? 2500 का हो रहा था। अब अगर हमें सीपी निकालना है तो लॉस को हम इसमें जोड़ देंगे, तो जोड़ने से कितना आ जाएगा? 8,000। हमारा सीपी कितना आ जाएगा? 8,000। धन्यवाद।